प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी। करवा चौथ के 24 घंटे बाद जारी होगा पैसा। 21वीं किस्त का पैसा किसानों को करवा चौथ के 24 घंटे बाद सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। अभी तक सरकार ने 4 राज्यों को पैसा दे दिया। सरकार आज जम्मू कश्मीर के किसानों को 21वीं किस्त जारी की है। बाकी 24 राज्यों के किसानों को करवा चौथ के 24 घंटे बाद जारी किया जाएगा। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग अपना नाम लिस्ट में देख लीजिए। हम आपको अपने इस वीडियो में ये दिखाएंगे कि आखिर आपका नाम लिस्ट में कैसे पता करना है। लेकिन अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कब आएगा? 3 राज्यों के किसानों के खाते में पैसा आ गया। आज एक राज्य के किसानों को पैसा और आ गया, यानी आज के दिन कश्मीर के भी किसानों को मिल गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, इन सब किसानों के खाते में पैसा कब आएगा? आखिर गलतियां क्या है, कारण क्या है, और कब तक सरकार जारी करेगी इनके खाते में पैसे? और इस बार ऐसा क्या हुआ जो इनके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं? बाकी राज्यों के किसानों को पैसे आ रहे हैं, और आएगा भी तो कितना आएगा और कितने लोगों को मिलेगा? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पीएम किसान योजना के बारे में आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी दिखाऊंगा। लेकिन सरकार ने कहा है कि जिन राज्यों के किसान भाइयों का नाम लिस्ट में होगा, हमारी सरकार उन्हीं किसानों के खाते में पैसा जारी करेगी। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप एक बार लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है 12 करोड़ किसानों को मिलता है। कितने? 12 करोड़ किसानों को। लेकिन जिन किसान भाइयों ने केवाईसी कर रखा होगा, उन किसान भाइयों के खाते में पैसा बिंदास आ जाएगा, और जिन किसान भाइयों ने केवाईसी नहीं कर रखा होगा, उन किसान भाइयों को पैसा नहीं आएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन ऐसे किसान है जिनको पैसा आएगा और कौन ऐसे किसान है जिनको नहीं आएगा। किसान भाइयों को गलतियां क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किन गलतियों को सुधारना है। तो आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास हो सकती है। तो 2 मिनट का वीडियो पूरा देख लेना। अगर आप 2 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला काम, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। अगर आप एक किसान हैं तो पहला नंबर आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि अगर पहले कभी पीएम किसान योजना में जुड़े नहीं हैं तो जुड़ने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा काम, अगर केवाईसी नहीं किए होंगे तो केवाईसी करना होगा। तीसरा काम, आपका नाम लिस्ट में होना चाहिए। अब लिस्ट में नाम कैसे देखना है, चलिए जानते हैं। लेकिन जैसे कि नीचे की तरफ आते हैं तो सरकार की ये वेबसाइट है, यहाँ पर कुछ खास जानकारियाँ लिखी गई है। क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला लिखा है, द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज्ड द 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 2 अगस्त 2025 वाराणसी। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है 2 अगस्त 2025 को सरकार की ओर से 20वीं किस्त का पैसा जारी किया गया था। जब से किसान लगातार इंतजार कर रहे हैं। सरकार की ओर से किसानों को जल्द ही मिलेगा अगला किस्त। बाकी 3 राज्यों के किसानों को पैसा आ चुका। अगर आप पाना चाहते हैं 21वीं किस्त का पैसा तो आपको करना होगा ज़रूरी काम। ज़रूरी काम क्या है, चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है केवाईसी करने के लिए आप मोबाइल से कर लीजिए या अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है। वहाँ से जाने के बाद आसान तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में आप केवाईसी कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो नीचे की तरफ आइएगा। जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है, जानते हैं क्या, ई केवाईसी का। इस ई केवाईसी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मैंने पहले आपको बताया कि जितने किसान केवाईसी किए होंगे उन्हीं किसानों को पैसा आएगा, और जितने किसान केवाईसी नहीं किए होंगे उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर केवाईसी के लिए आधार नंबर आपको डालना ज़रूरी है। आधार नंबर डाल दीजिएगा। बाद में यहाँ पर आप सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उसी OTP को आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे और आपका केवाईसी सफलतापूर्वक किया जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो आप चेहरे के माध्यम से केवाईसी कर लेंगे, और अगर कोई जानकारी मांगता है तो उसके माध्यम से आपको पूरा कर लेना है। चलिए और जानकारी की तरफ चलते हैं, और जानकारी आपको बताते हैं जो आप सभी अन्नदाताओं को है ज़रूरत। किसान योजना के सभी लाभार्थियों को ये ज़रूरी है। अगर वो किसान हैं तो उन्हें अपना नाम लिस्ट में देखना काफ़ी ज़रूरत है। चलिए चेक करने के लिए बताते हैं। नीचे आइए, यहाँ पर आ जाइएगा।
यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। बेनिफिशियल लिस्ट लिखा हुआ, क्या? बेनिफिशियल लिस्ट। अगर बेनिफिशियल लिस्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आप अपना नाम चेक कर लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियल लिस्ट लिखा हुआ, जो कि ध्यान दीजिए। सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ, यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट लिखा है, यहाँ पर आपको इसी के जगह के आइकन पर क्लिक करना है, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे 5 चीज़ें मांगेगा। चीज़ें क्या मांगता है, चलिए आपको मूवी दिखाते हैं। जो आप सभी ज़रूरत किसान भाइयों को नाम चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए बताते हैं। पहला नंबर स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, दूसरा नंबर डिस्ट्रिक्ट करना होगा, तीसरा नंबर सब डिस्ट्रिक्ट करना होगा, चौथा नंबर ब्लॉक, 5वां नंबर गाँव। यहाँ पर मैं जितना भी बता रहा हूँ उसके बारे में सुनिए। स्टेट का मतलब होता है आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आप जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का क्या नाम है। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आप जिस जिले के उसे तहसील का क्या नाम है। तहसील के बाद ब्लॉक का ऑप्शन आपको भरना नहीं पड़ेगा, मैं फिर बता देता हूँ। विलेज का ऑप्शन आता है यानी गांव का ऑप्शन, तो यहाँ से आपको अपनी गांव चॉइस करके पसंद कर लेना है। उम्मीद करता हूँ ये सभी जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरत की होगी, जो आप सभी किसान भाइयों को नाम चेक करने में मदद मिलेगा। चलिए मैं भारत के सभी राज्यों का नाम बता देता हूँ। वैसे तो भारत के सब राज्य और सभी जिलों में लागू है, और राज्यों का नाम आपको बताता हूँ, उसके बाद जिला तो आप लोग खुद समझ जाइएगा। चलिए मैं स्टेट के आइकन पर क्लिक करता हूँ। पहला राज्य का नाम है अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, साथ ही दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो उत्तर प्रदेश का जो आइकन है उस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश मैंने पहले बताया, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, दामन, त्रिपुरा, इन सब किसानों के खाते में अभी पैसा नहीं आया। जम्मू के और पंजाब के, उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के किसानों को पैसा आ गया है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट के लिए नीचे की तरफ आता हूँ, और यहाँ पर आता हूँ तो मेरे जिले का नाम है सिद्धार्थनगर, छोटा सा जिला है जो यहाँ पर नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं जिला भरता हूँ, सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील का ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन आ गया, जो कि आप यहाँ पर देखिएगा। इस पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आ गया तहसील के बाद गांव भरने का, तो गांव के ऊपर क्लिक करता हूँ। ग्रेड रिपोर्ट का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करता हूँ, आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। अब ये नाम है जो कि आप देखिएगा। अब ये बोलता है कि आपके गांव का नाम क्या है, यानी कि जो अपने गांव का नाम हमने सर्च किया, गांव के नाम के बाद हमारा नाम आ जाएगा। अब आप लोगों ने लोगों से कहते सुना होगा सर्वे नंबर, तो ये पहले नंबर पर अज्ञाला राम है, दूसरे नंबर पर अनिल गिरी है, तीसरे नंबर पर अवध राम है, चौथे नंबर पर बजरंगी है। तो यही है भाई साहब, इसी को सर्वे नंबर बोलते हैं। आपका नाम कितने नंबर पर है, जैसे कि तीसरे पर है तो 3 नंबर बोलिएगा, चौथे पर है तो 4 नंबर बोलिएगा, 5वें पर है तो 5 नंबर बोलिएगा, 6वें पर है तो 6 नंबर बोलिएगा। इसी प्रकार आपका ये नाम है, और इसी को बोलते हैं सर्वे नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। और भाई साहब कई लोगों के मन में सवाल है कि नाम कैसे पता करें, तो मैं आपको बता दूं, अपने नाम के पहले अक्षर के